Hello my dear students, in the last class we have discussed a chapter that is board mass। और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक चैप्टर है जो कि है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। बेटा आपको मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर क्लास में आता है और हर क्लास में ये पूछा जाता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। सर ये होता क्या है पहले ये बताइए, देखिए ध्यान से। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पूरा ध्यान बोर्ड पर। सर एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एन एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। सर एक्सपोनेंट काय का होता है, एक नंबर का क्या होता है एक्सपोनेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ। आप कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, देखिए मैं बताता हूँ, डेफिनेशन समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एन एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट, सर एक्सपोनेंट क्या होता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है खुद से। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, इफ 8 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर n टाइम, यदि 8 का हम बार बार मल्टीप्लाई करें कितनी बार, n टाइम्स, तो कैसे सर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। बेटा ऐसे ही अपन बढ़ते जाएंगे आगे। तो एक बात बताओ, 8 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम हुआ है सर n टाइम, तो इसीलिए 8 की पावर n। एक और एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर इसको क्या लिखेंगे सर, 2 की पावर कितनी बार मल्टीप्लाई किया 2 को, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। आपको आया समझ। तो एक्सपोनेंट क्या है सर, एक्सपोनेंट ये 4 जो है ना बेटा, ये 4 एक्सपोनेंट है। सर इसमें ये 2 क्या है, 2 बेटा आपका बेस है, 2 क्या है बेस, और ये क्या है आपका एक्सपोनेंट, ये क्या है आपका एक्सपोनेंट। तो आपको समझ आया, यहां पे लिखा है जो 8 की पावर n, तो यहां पे ये जो 8 है वो क्या है बेस, n क्या है एक्सपोनेंट। बेटा इसको पढ़ते कैसे, ध्यान से सुनना, मैंने आपको यहां लिखा है कि पढ़ते कैसे। 8 की पावर n को कैसे पढ़ेंगे, 8 रेज्ड टू दी पावर n, 8 रेज्ड टू दी पावर n। समझ आया। जैसे सर ये है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 रेज्ड टू दी पावर 4, 2 रेज्ड टू दी पावर 4। समझ आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ आ रहा है। अब बेटा एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट को हम और क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड पावर। एक्सपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या फिर इंडाइसेस कहते हैं, या फिर इंडेक्स कहते हैं। ये बेटा सब पूरे पूरे एक्सपोनेंट ही हैं, नाम एक्सपोनेंट है लेकिन सर बात तो एक ही है। पावर बोल दो, इंडाइसेस बोल दो, या फिर इंडेक्स बोल दो। क्या आपको समझ आया, आप कहेंगे ठीक है सर। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये एक एग्जांपल से आपको बताया इसका फॉर्मेट बेसिक, बिल्कुल सर जो इसका बेस है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर a की पावर n, a की पावर n का मतलब क्या है सर, n क्या है बेटा, n यहाँ एक्सपोनेंट है। आप इसको बोल सकते हैं सर ये पावर है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सर क्या है इंडाइसेस। क्या है ये इंडाइसेस, इंडाइस, या फिर सर ये क्या है इंडेक्स। सर यहाँ पे a क्या है जिसकी पावर है, बेटा ये a क्या है, a है आपका बेस। क्या आपको ये समझ में आया एक्सपोनेंट क्या होता है। बेटा यहां से मैंने आपको ये बताया कि एक्सपोनेंट होता क्या है, समझ आया। आप कहेंगे ठीक है सर समझ आया। आप इसको लिखिए, लिखिए। अब देखिएगा डियर यहां पे, अब मैं आपको यहां पे क्या बताऊंगा सर, लॉ। अब यहां पे सॉरी, अब यहां पे मैं क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेटा एक्सपोनेंट्स के क्या बताऊंगा मैं यहां पे, लॉ। तो सबसे पहला ही लॉ देखना है इसमें क्या होता है सर, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने कहा ठीक है सर, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, डोंट राइट विथ मी, यू विल हैव टू लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है बेटा, दो कंडीशन होती हैं, आपको दोनों कंडीशन फॉलो करनी होंगी। सर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कितनी कंडीशन होती हैं, 2। तो सबसे पहले सर वो 2 कंडीशंस क्या होती हैं वो बताइए। मैं आपको पहले ये बता दूं, ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने यदि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने बोला 2 की पावर 5,
2 की पावर 5, तो 5 क्या है, 5 बेटा इज द पावर, या आप बोल सकते एक्सपोनेंट, पावर बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, इंडाइसिस बोल दो, इंडेक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। सर ये 2 क्या है, बेस। अब बेटा इन दोनों से ही रिलेटेड मैं यहां पे कुछ लिखूंगा, अब ध्यान से सुनना क्या लिखोगे सर। सर इसमें मैं आपको सबसे पहली एक कंडीशन बताता हूं, लो ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होती। पहली कंडीशन सुनना क्या होती बेटा, यहां पे पहली कंडीशन होती है क्या, द बेस शुड बी सेम। सर बेस कैसा होना चाहिए, सेम। बेस कैसा होना चाहिए, सेम। सर बेस सेम का मतलब क्या है बेटा, बेस सेम का मतलब क्या है वो मैं आपको यहां एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहीं पे लिखा क्या, a की पावर 2 इंटू a की पावर 2, क्या इनका बेस सेम है, आप कहेंगे बिल्कुल सर बेस सेम है, तो बेस a है और यहां भी a है, तो बेटा पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, a की पावर 4। क्या आपको समझ में आया, जब आपका बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, समझ आया, तो द बेस शुड बी सेम। सर दूसरी कंडीशन क्या है ये बताइए बेटा, द पावर मे बी डिफरेंट, द पावर मे बी डिफरेंट और सेम। पावर डिफरेंट भी हो सकती है, पावर सेम भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पावर सेम है या पावर डिफरेंट है। समझ आया आपको, आप कहेंगे कैसे सर, देखो यहां बेटा, देखो यहां पावर भी सेम थी और बेस भी सेम था, तो आपने क्या किया सर, a की पावर 2 + 2 कितना हो गया, 4। यदि सर बेस सेम हो, यदि सर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो मैंने कहा देखो कैसे, आपने कहा सर a की पावर 3 इंटू a की पावर 4। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर होगा a की पावर 4 3 = 12। आपने क्या कर दिया, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा आपको मैं बता दूं ये गलत है, बेस यदि सेम है तो पावर होंगी आपकी क्या, ऐड, पावर होंगी आपकी ऐड। 4 और 3 आप कहेंगे 4 और 3 7। अब बेटा आप यहां पे ये नहीं कर देना a और a 2a की पावर 7, बेटा ये गलत है, ऐड नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। बेटा यही है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है सर, जैसे इसका मैं एक बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा देता हूं, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, या स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूं, देखना ध्यान से। a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n। सर क्या होगा बेटा, क्या होगा, आप कहेंगे सर a की पावर m + n। बेटा इनका लिखने का तरीका बिल्कुल सही रखना, क्योंकि लिखने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपने बेटा ऐसा लिखा तो ये सही है, यदि आपने इसी बात को यदि ऐसा लिख दिया a की पावर m + n, बेटा लग ही नहीं रहा कि ये a की पावर है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, लगना चाहिए कि ये पावर है। पावर किसी भी नंबर के ऊपर लिखाती है। सर इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, बेटा इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, a की पावर, a को पावर, जैसे a को आप ब्रैकेट में रखिए और m + n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m + n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस पे मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। मैंने कहा सर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8, आप कहेंगे सर करते हम इसको सॉल्व, क्या बेस सेम है, आप कहेंगे बिल्कुल सर बेस सेम है, तो क्या पावर ऐड होंगी, बिल्कुल होंगी, तो 3 की पावर सर 4 + 8। आप मेरे लिखने का तरीका देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, सर 3 की पावर 8 + 4, आप कहेंगे सर 8 + 4 12, तो 3 की पावर हो गया 12। यदि सर बेस डिफरेंट हो तो मैंने कहा देखते हैं, यदि बेस डिफरेंट हो तो आपने कहा सर a की पावर 3 इंटू b की पावर 4। अब बेटा क्या यहां बेस सेम है, यदि बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी, यदि बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी।
तो सर इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर यही आएगा क्या सर, a की पावर 3 और b की पावर 4, पावर ऐड नहीं होंगी। तो बेटा यहां एक नोट डाल के मैं यहां पे ये बात लिख रहा हूं क्या, इफ द बेस इज डिफरेंट, if the base is different, if the base is different then the power will not be add। सर पावर क्या नहीं होंगी, ऐड नहीं होंगी। क्या आपको ये समझ आया? सर क्या बोला आपने, यदि बेस डिफरेंट होगा, डिफरेंट का मतलब सर इन दोनों की शक्ल सेम ना हो। देखो ना बेटा ये ए है और ये बी है, तो क्या ये दोनों सेम है? सर ये सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी। यदि बेस सेम होगा तो पावर ऐड होंगी। बेटा ये चैप्टर पता है मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आराम से, क्योंकि बेटा यहां से ये 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है तो बेटा कॉलेज तक चलता है ये, तो बहुत ध्यान से समझना इस चैप्टर को। क्या आपको ये समझ आया? बेटा आप इसको इतना लिखिए, मैं और फिर इसके एग्जांपल्स कराऊंगा आप लोगों को। चलो भाई मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। बेटा क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। मैंने बोला 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, क्या बेस सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। तो 2 की पावर 3 प्लस 6 क्या हो गया, 2 की पावर 9। क्या आपको समझ आया? ठीक, अब सुनना, मैंने बोला 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे। 3 प्लस 3 की पावर 6। क्या आपको समझ आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर हम लोगों को समझ आ रहा है। अब बेटा दूसरा देखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने सर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे बेटा कई बच्चे ये सोचेंगे सर बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर तो सेम है। बेटा पावर से कुछ नहीं होगा, बेस सेम होना चाहिए। यदि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यदि बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी। तो सर क्या यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बेटा यहाँ पे आंसर आएगा पता है क्या, देखो पावर तो सेम है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इस पूरे की पावर 3। सर इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, इसकी पावर 3, ये हो जाता है। लेकिन सर यदि यहीं पे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर नहीं 3 की पावर 4, अब बेटा यहां पे क्या तुम ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो? सर यहां पे अब हम ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिख सकते एक पावर में। क्यों सर? पावर कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट, पावर कैसी है? डिफरेंट। तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। यदि आपको और सॉल्व करना है तो बेटा इसका फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए। कैसे? सर 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 करोगे तो आएगा 8। समझ आ रहा है? सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 को, तो 3 की पावर 4 को कैसे सॉल्व करें सर? देखो मैं बताता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब इन सबका मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो इसका आंसर आया क्या? 81। अब इनका इंटू कर लो, कितना आ जाएगा? 8 बन जाए 8, 8 8 64, ये आ गया आंसर। समझ आया? लेकिन इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते। इस तरीके से कब लिखाएगा? जब पावर कैसी होनी चाहिए? सेम। क्या आपको समझ आया? चलो और एग्जांपल देता हूं मैं 2-4 बढ़िया शानदार। मैंने कहा क्या सर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 3, आप कहेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। कितना हो जाएगा? 7 की पावर 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, यही होगा। तो आप लोग इतने में समझ गए होंगे कि सर बेस कैसा होना चाहिए? सेम, तो पावर क्या होंगी? ऐड। क्या आपको इतना समझ आया? चलिए लिखिए इसको। देखिए बेटा अभी तक आपने कौन से नंबर्स को ऐड किया, पावर कौन से नंबर का मल्टीप्लाई किया जिनमें पावर क्या थी? पॉजिटिव। अब बेटा ध्यान से सुनना है, अब मैं आपको यहां पे एक चीज और समझाता हूं। आपने कहा क्या? देखो बेटा आपको कई बार इस तरीके से भी नंबर मिलेंगे। आपने कहा किस तरीके से सर? जैसे सपोज आपको मिल गया a की पावर m इंटू a की पावर -n,
भाई देखो, क्या बेस सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। सर m क्या पावर है? सर ये भी क्या है? पावर है। लेकिन पावर किस में है? माइनस में। पावर किस में है? माइनस में। तो सर क्या ये भी एक्सपोनेंट है? बेटा ये भी आपका एक्सपोनेंट है। अब बेटा इनका ऐड कैसे हुआ? देखो मैं बताता हूं। बेस सेम होना, शर्त केवल एक है, क्या? बेस होना चाहिए क्या? सेम। तो बेस तो सेम है सर, तो आ गया a। क्या आ गया? a। आपने कहा ठीक है सर। पावर तो बेटा ऐड होंगी, पावर तो ऐड होंगी। तो सर a की पावर m प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाया मैंने, ठीक सर। ये माइनस, सर ये n माइनस में कहां से आया? बेटा पावर ऐड की है। देखो पावर नेगेटिव थी तो नेगेटिव रख दी, पावर पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव रख देता। समझ आ रहा है? तो सर अब इसको सॉल्व करो तो a की पावर क्या हो जाएगा सर? m, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सर, प्लस माइनस माइनस, तो a की पावर m माइनस n। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। यदि सर ऐसा हो तो, मैंने कहा कैसा? सर a की पावर माइनस m इंटू a की पावर माइनस n। सर पावर दोनों ही माइनस में आ गई तो भी पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। फिर भी पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। आपने कहा कैसे होंगी सर? a की पावर माइनस m प्लस माइनस n। सर इसको सॉल्व करो, a की पावर माइनस m प्लस माइनस माइनस n, ऐसे सॉल्व होगा। समझ पाए? अब बेटा अब मैं इसको आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझा, क्वेश्चंस की हेल्प लेके मैं आपको समझाता हूँ। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस 2, क्या बेस सेम है? तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 2, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1। क्या आपको समझ आया? सर यदि ऐसा हो तो, मैंने कहा कैसा? सर 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर माइनस 9, तो सर कुछ नहीं बेटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, आपको तो पता है सर प्लस माइनस माइनस ही होना है, तो फिर ये स्टेप क्यों लिखना? भाई ये स्टेप क्यों लिखना? डायरेक्ट ऐसा लिखो ना, 3 की पावर 6 माइनस का 9, 3 की पावर 6 माइनस 9। मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख दिया, इस स्टेप को नहीं लिखा। आपको पता है प्लस माइनस क्या होना है? माइनस। अब बेटा तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अच्छा बड़ा 9 है, बड़ा 9 है तो क्या आ जाएगा? 9 में से 6 गए तो माइनस का 3। आप लोगों को समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। सर ये माइनस का क्यों आया? क्योंकि बेटा बड़ा नंबर, अच्छा 6 में से माइनस 9 जाएंगे तो क्या आएंगे? माइनस का 3, तो बेटा वही माइनस का 3 तो है ये। तो मैं यहां पे आपको ये सिखा रहा हूं कि बेटा आपकी पावर आपकी माइनस में भी हो सकती है, लेकिन केवल आपकी क्या शर्त है? ओनली एक, क्या? बेस शुड बी सेम। पावर कुछ भी चलेगी, माइनस में हो वो भी चलेगी, प्लस में हो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बस बेस सेम होना चाहिए। क्या आपको समझ आया? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर माइनस 2 क्या आएगा? आप कहेंगे सर देखो 8 की पावर 3 माइनस 2 क्या आया? 8 की पावर 1। आपको बेटा मैं एक बात बताऊं ना, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप माइंड में कर सकते हो। आपने कहा कैसे सर? देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा 7 की पावर 14 इंटू 7 की पावर माइनस का 13। अच्छा बेटा सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखना है? बेस। क्या बेस सेम है? सेम है। तो फिर देखो फिर पावर्स को ऐड करना है, तो इतना दिमाग तो आप लोगों में होगा। 7 तो आएगा ही सर, 14 में से 13 गए तो 1। क्यों लिखे 14 माइनस 13? क्यों लिखें? वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा था। ये चीज लिखने की है ही नहीं, दिमाग में कर सकते हो। समझ आ रहा है? अच्छा सर एक और बताओ। मैंने कहा देखो बेटा, मैंने कहा 8 की पावर 15 इंटू 8 की पावर 6। अब यहां हर बार माइनस नहीं करना है, पहले साइन देख लेना। क्या पावर नेगेटिव है? पावर तो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 15 प्लस 6 21। क्या आपने लिखा 15 प्लस 6? नहीं सर। बेटा जो लिखने की चीज है वही तो लिखेंगे, जो लिखने की चीज है ही नहीं उसको क्यों लिखें?
मन में कर सकते हैं इतना तो अपन, भाई माइनस प्लस तो कर सकते हो ना दिमाग में। मैथ में बेटा समय बचाने का सोचो, टाइम कैसे बचे, टाइम बचाना बेटा आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में बेटा जब पेपर दे के बच्चा आता ना कि तो यदि आधा घंटा और होता ना बेटा तो पूरा पेपर हो जाता। भाई क्यों होता आधा घंटा, बाकी बच्चों ने भी तो किया बेटा उस लिमिटेड टाइम में। तो मैथ्स में बेटा आपको टाइम बचाना आना चाहिए, कैसे हम टाइम को सेव करें, तो कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कहेंगे ठीक है सर बिल्कुल समझ में आई। तो बेटा इसको लिखिए, सेम टू सेम लिखिए। चलिए देखिएगा आप यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा सर 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। क्या बेस सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल सर सभी का बेस सेम है। तो सबका बेस सेम है, सबकी पावर ऐड होंगी। 2 तो आ गया नीचे सर, सबको 6 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 2 की पावर 12। समझ आया सर? यदि ऐसा हो तो 2 की पावर 4, 2 की पावर नहीं 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर माइनस का 9 इंटू 3 की पावर 6। अब बेटा यहाँ पता है कैसे सॉल्व होगा? आप कहेंगे कैसे सर? देखो बेस सेम है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, बेस सेम होना चाहिए। यदि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी तुम ही बताओ, ऐसा लिखाएगा 6 माइनस 9 प्लस का 6, ऐसे ही लिखाएगा। अब बेटा इनको सॉल्व करना तुमको आता ही होगा पावर को, तो कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 12 में से 9 गए तो 3, तो 3 की पावर 3। समझ आया मैंने कैसे किया? 6 को 6 से ऐड किया तो हो गया 12, 12 में से 9 को माइनस कर दिया तो आ गया 3। तो ये आ गया आपका आंसर। तो बेटा कितनी पावर आ जाए डोंट वरी। अच्छा सर एक क्वेश्चन और कराइए, चलो मैं एक और कराता हूँ आपके सामने। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 सर इंटू 3 की पावर माइनस का 2। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सुनो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा देखो क्या सभी का बेस सेम है? आपने कहा नो सर, सर इन दो का बेस सेम है, तो जिनका बेस सेम है उनको लिख दो। 2 की पावर 4 3 7 सर इसको सॉल्व करो। 3 की पावर 4 6 4 4 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6 और 4 10, 10 में से 2 गए 8। इस तरीके से हो जाएगा। अब सर क्या ये ऐड होगा? क्या बेस सेम नहीं है तो ऐड नहीं होगा, पावर ऐड नहीं होगी। क्या आप समझ पाए? तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको समझाया क्या, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैंने आपको ऑल टोटल वेराइटीज यहां पे बता दी, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को इसको लिखिए, इसके बाद मैं आपको सेकंड लॉ बताता हूं, लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लिखिए इसको। अब बेटा यहां पे मैं आपको सेकंड लॉ बताने जा रहा हूं। क्या सर? लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैसे हम ऐड करें और कैसे हम सब्ट्रैक्ट करें। तो बेटा इसमें आपकी दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, द बेस शुड बी सेम। बेस कैसा होना चाहिए? सेम। द पावर मे बी डिफरेंट और सेम। नहीं सर, पावर डिफरेंट नहीं चलेगी, द पावर शुड बी सेम। पावर भी कैसी होनी चाहिए आपकी? सेम। मतलब दोनों जगह आपको सेम ही चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर, यहां पे देखो मैंने आपके सामने लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बेटा मैं आप लोगों से बोलूं इसको ऐड करो, तो पता है बेटा कई बच्चे इसको ऐड कैसे करेंगे? कहेंगे सर ए स्क्वायर 2 a की पावर 4। कई बच्चे ये आंसर करेंगे। कैसे किया? बेटा आप लोग सिर्फ देखना है, आपको पूरा समझ में आएगा, बस पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। कैसे किया? आप कहेंगे सर एक ये ए और ए 2a, तो 2a की पावर 4, पावर भी ऐड कर दी। बेटा मैं आपको बता दूं ना, पावर कहाँ ऐड होती हैं? पावर ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 ये a, एक ये a, एक और एक 2, और सर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना पावर सेम होती है, जो पावर यहां लिखी है वही पावर यहां होती है। सर यहां पे यदि आप लिखें ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 3, क्या ये ऐड होगा? आप कहेंगे सर होगा। क्यों? बेस सेम है। बेटा एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बेस सेम है। क्या पावर सेम है? आप कहेंगे नो सर पावर सेम नहीं है। पावर तो देखिए एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, तो पावर सेम नहीं है, तो ऐड नहीं होगा।
ऐड नहीं होगा। ऐड नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। क्यों नहीं हुआ सर ये ऐड? क्योंकि पावर सेम नहीं है। समझ आया? अच्छा सर थर्ड देखो, मैंने आपके सामने लिखा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये ऐड होगा? आप कहेंगे सर देखिए बेस सेम है क्या? सर बेस डिफरेंट है। क्या पावर सेम है? पावर सेम है। बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। तो यहां पे बेटा बेस सेम नहीं है तो ये भी ऐड नहीं होगा। बेटा कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, अभी 2-4 एग्जाम्पल लिखूंगा ना जब समझ में आएगा। मैंने आपके सामने लिखा 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, आप कहेंगे सर ये ऐड होगा। मैंने सिर्फ आपसे क्या बोला? दो कंडीशंस का बोला है, पावर शुड बी सेम एंड बेस शुड बी सेम। क्या बेस सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल सर बेस सेम है a। क्या पावर सेम? हाँ सर a स्क्वायर दोनों जगह। तो सर इनको ऐड करो तो बेटा 2 + 3 2 + 3 5 2 + 3 5 a स्क्वायर का a स्क्वायर। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? चलो 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। मैंने कहा आपसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6, क्या बेस सेम है? क्या बेस सेम है? क्या पावर सेम है? नो सर, तो ऐड नहीं होगा। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने कहा 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, क्या ऐड होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे? सर 2 इंटू 3 की पावर 2। कईयों को समझ नहीं आया होगा क्या हो गया सर ये। चलो मैं बताता हूं भैया, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। 3 की पावर 2 3 की पावर 2, तो सर एक 3 ये एक 3 ये, कितने 3 हो गए? 2 3 हो गए। लेकिन सर यहां 3 की पावर क्या है? 2। भाई ये भी तो वही है, इसको चाहे तुम ऐसा लिख लो 5 इंटू ए स्क्वायर, चाहे तुम ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो भाई इनको यदि तुम ऐसे लिखोगे ना 2 3 की पावर 2, बेटा नंबर्स को ऐसे नहीं लिख सकते आप। नंबर्स में ऐसा लग रहा है 23 की पावर 2, नंबर्स में कैसे लग रहा है? 23 की पावर 2, और यहां पे सर 2 अलग है और 3 अलग है। वेरिएबल्स को आप ऐसे लिख सकते हैं लेकिन आप नंबर्स को ऐसे नहीं लिख सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। अच्छा तुम ही बताओ 7, मैं यदि यहां 3 की पावर 2 था, यदि यहां पे कुछ वेरिएबल रख दूं, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा सर? एक एक्स 2 और एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना। इसका मीनिंग क्या है सर? 2x स्क्वायर। दोनों भाई दोनों का मीनिंग सेम है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा सर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ध्यान से देखना, साइन एडिशन है क्या सब्ट्रैक्शन है? सर मल्टीप्लिकेशन, तो पावर क्या होंगी? ऐड। अभी समझा के आया था, तो सर होगा 2 की पावर 3 और 3 6। यदि सर यहीं पे मैं चेंज कर दूं सर प्लस, तो क्या होगा सर? 2 की पावर 3 2 की पावर 3, सर एक ये तो कितने हो गए? 2 इंटू 2 की पावर 3। बेटा आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख देना 2 की पावर 3, ये गलत है। 4 की पावर 3 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। आपको विश्वास ना हो तो मैं सॉल्व करके बता दूं। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं। कई बच्चे कह रहे हैं सर हम इस बात को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, कई बच्चे ये कह रहे हैं। चलो देखते हैं। सर मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूं इसका आंसर क्या आता है। बेटा 2 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64। इसका आंसर क्या आया? 64। इसका आंसर कितना आया? 16। दोनों बातों में डिफरेंस है। समझ आया? आप इसको आपने 4 कैसे सोचा? आपने सोचा, मैं बताता हूं कैसे सोचा, मैं बताता हूं, देखना ध्यान से। तुमने क्या सोचा?
देखो ध्यान से, आपने कहा एक 2a एक 2a, 2 और 2 4, 4 की पावर 3, ऐसे ही सोचा 2 और 2। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे ऐड नहीं होता, समझ आया भाई? एक 2a एक 2a तो कितने 2 हो गए? 2 भाई, एक 2a एक 2a एक 2 2 इंटू 2 की पावर 3। क्या पता भाई तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा? वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, बेटा ये चीज टफ होती है। लिखो इसको और समझाता हूं क्वेश्चंस देके। चलो देखो बेटा, यहां पे सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने आपके सामने लिखा एक क्या, a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 4। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे ऐड करें? सबसे पहले इन दो कंडीशंस को आपको चेक करना पड़ेगा। क्या है सर दो कंडीशन? द बेस शुड बी सेम एंड द पावर शुड बी सेम। बेस भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। तो बेस तो सर सेम है, देखिए a और a की पावर 4 a की पावर 4। तो सर इसको कैसे ऐड करेंगे? सर इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 5 ये और 1 ये कितना हो गया 6, a की पावर 4। बेटा पावर में कोई चेंजेस नहीं होता, ध्यान रखना, समझ आया? आपने कहा ठीक है सर। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू a की पावर 4? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं यार, 6a की पावर 4 का मतलब है 6 इंटू a की पावर 4। अरे भाई कहीं लिखा है आपके सामने 2a, इसका मतलब है 2 इंटू a। भाई जो पहली बार देख रहे हैं इस चीज को समझो, भाई नहीं जानते तो इसको अभी से याद कर लो। 2a का मतलब है 2 इंटू a। कहीं लिखा है 3a तो 3 इंटू a, समझ आ रहा है? अच्छा कहीं यदि 23 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कौन कौन समझ रहा है 2 इंटू 3 होता है? बेटा कभी नहीं होता, ध्यान से सुन लेना। नहीं तुम कहो सर जब 3a हो सकता है 3 इंटू a तो 23 भी हो सकता है 2 इंटू 3। ऐसा नहीं है बेटा, हाँ ध्यान से सुनना, ये नहीं होता 23 का मतलब, समझ गए? तो सर अब यहां पे समझो, अब यहां पे समझो मेरी बात। बेटा कहीं पे यदि ऐसा लिखा है, तुमने बोला कैसा सर? यहां पे यदि कहीं लिखा है, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात 2 मिनट, चलिए देखिएगा ध्यान से। देखो यहां पे बेटा आपका मैं एक नंबर देता हूं 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। सर इसका आंसर क्या होगा? बेटा कौन कौन बच्चा ये कह रहा है कि सर 2 3 की पावर 6 होगा, या फिर सर 2 इंटू 3 की पावर 6 होगा? बेटा मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना सर, ये पूरा एक नंबर, ये पूरा एक नंबर, सर ये पूरा एक नंबर और ये पूरा एक नंबर, एक और एक 2, सर एक और एक 2 और 3 की पावर 6। समझ आया? बेटा इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता। क्या आपको समझ आया? इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता। सर इसका मतलब ये है कि 23 की पावर 6, मतलब सर 23 इंटू 23 लिखते रहो 6 बार। कैसा? अच्छा सॉरी, इंटू में बेटा, इंटू में नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, सॉरी। यहाँ प्लस लगाओ बेटा। यदि इंटू होगा तो बेटा इंटू में पता क्या हो जाएगा 3 की पावर 12। ठीक, मैं प्लस का बता रहा था, सॉरी बेटा। सर क्या होगा यहाँ बेटा ये होगा 2 इंटू 3 की पावर 6, 2 इंटू 3 की पावर 6, लेकिन 23 की पावर 6 नहीं होता, ये नहीं होता। क्या आपको समझ आया भाई? ये बेटा ये नंबर्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। समझ आए? अच्छा सर यदि यहाँ पे ऐसा हो तो, मैंने कहा कैसा हो? सर 2 इंटू 3 की पावर 6 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 6। सर 2 इंटू 3 की पावर 6, 4 इंटू 3 की पावर 6। अब इसका आंसर क्या होगा? कितने बच्चों को इसका आंसर आता है? सोचिए मन में, सभी लोग मन में सोचें और इसको सॉल्व करके देखें। सभी लोग करके देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो भाई देखो अब यहां पे
सर ये कैसे ऐड होगा? बेटा आपको मैं बताऊं 2 इंटू 3 की पावर 6 का मीनिंग क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 6 का मीनिंग है 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6। बेटा ये जो 2 लिखा है ना, इसका मतलब सर ये 2 बार जोड़ा गया है। 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 हो गया 2 इंटू 3 की पावर 6। तो बेटा आप यहां पे ऐड नहीं कर सकते सर, 4 और 2 6। सर ये बीच में प्लस लगा है, प्लस बीच में क्या लगा है? प्लस। तो 4 और 2 6 इंटू 3 की पावर 6। क्या आपको समझ आया? चलो इसको मैं और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को कॉमन लेना आता है? आप कहेंगे सर लग तो रहा है सर हमको आता है। चलो मैं बताता हूं कॉमन कैसे लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने लिखा 2a की पावर 3 प्लस 4a की पावर 3। मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉमन लेना बताऊंगा। कॉमन बेटा हमेशा ध्यान से सुनना, 2 चीजों में से आपको कॉमन लेना है। कितनी? 2 टर्म में से। यहां 2 टर्म है, इन दोनों में से क्या लेना है? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, जो दोनों के पास सेम हो, जो दोनों के पास सेम हो वो क्या? कॉमन। जैसे बेटा 2 लोग हैं, एक ये, इन दोनों में कॉमन क्या? आप कहेंगे सर अच्छा रुको यहां पे एक नंबर चेंज कर लूं पहले, 3। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या? आप कहेंगे सर देखो ये 3 है ये 4 है। सर ये तो अलग अलग है, ये दोनों सेम है। नहीं सर, कॉमन हमको दिख रहा है a की पावर 3 और a की पावर 3। कॉमन क्या है? a की पावर 3। तो बेटा जो इन दोनों के पास कॉमन है उसको बाहर खींच लो, बाहर। मैंने कहा भाई चलो बाहर आ जाओ कॉमन वाले। भाई ये आ गया बाहर, आ गया बाहर। सर ये बाहर आ गया a की पावर 3, सर ये बाहर आ गया, a की पावर 3 बाहर आ गया। बचा कौन? आप कहेंगे सर यहां पे बचा 3 और ये प्लस का प्लस और सर ये 4। क्या आप समझ पाए? अरे भाई ये कॉमन वाला बाहर आ गया, तो अंदर कौन बचा? 3 प्लस 4, 4 और 3 a की पावर 3 और सर ये 7। इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू a की पावर 3। क्या आप समझ पाए? इसे कहते हैं क्या सर? हम कॉमन लेना। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख देते हैं, कैसे सर? 7a की पावर 3 आया, सर 7a की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? 7a की पावर 3। अच्छा मैं तुमको बता रहा था, इनको तुम कैसे लिख सकते हो? 4 और 3 पावर सेम है, बेस सेम है, पावर भी सेम है, बेस सेम है, तो 4 3 7 a की पावर 3। चाहे तुम कॉमन लेके कर लो, चाहे तुम डायरेक्ट जोड़ के कर लो। अब तुम इसी बात को यहां देखो, अब यही बात को मैं आपको यहां बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के पास कॉमन क्या है? आप कहोगे सर 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कॉमन है। मैंने कहा कॉमन है तो भाई बाहर आ जाओ। कौन? 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 ने कहा कि सर ठीक है मैं बाहर आ गया। अंदर कौन बचा? सर अंदर बचा 2 प्लस 4। क्या हो गया? 2 प्लस 4। आपने कहा 2 प्लस 6, सर 3 की पावर 6 इंटू 6, यही हुआ। तो सर क्या हो गया? सर 6 इंटू 3 की पावर 6। चाहे तुम ऐसे लिख लो, चाहे तुम ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो मैं तुमको ऐसे ही जुड़वा रहा था, 4 और 2 6 इंटू 3 की पावर 6। देखो सेम आया, समझ आया? लिखो इसको। चलो भाई देखो यहां पे, लुक एट हियर। बेटा अभी मैंने आपको ऑल टोटल क्वेश्चंस एडिशन वाले करवाए थे, अब थोड़ा सा मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बताता हूं। कैसे सर? कहीं पे लिखा है बेटा 2a की पावर 3 माइनस 3a की पावर 3। बेटा जो एडिशन में था वो इस सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए। क्या सर? पावर शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम। इसमें भी सर वही दोनों कंडीशन है, पावर भी सेम होनी चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए। तो सर क्या हो जाएगा? सर देखो पावर तो सर a की पावर 3 आएगी। क्यों सर? पावर a की पावर 3 है तो। अच्छा 3 में से 2 गए तो 1 काय का? -1 a की पावर 3। बेटा इसको ही लिख देते हैं माइनस a की पावर 3। अरे भाई -1 का इंटू करोगे a की पावर 3 में क्या आएगा? माइनस a की पावर 3। समझ आ रहा है? अरे भाई मैंने ये शॉर्टकट में बता दिया आपको, समझ आया? अच्छा सर दूसरा बताओ, मैंने कहा 7a की पावर 3 माइनस 4a की पावर 3 क्या आएगा? आप कहेंगे सर देखो a की पावर 3 तो आएगा क्योंकि पावर सेम है। तो सर कितना आएगा? 7 में से 4 गए 3। समझ आया? अच्छा तो एक और बताओ, थर्ड। मैंने बोला 7a की पावर 2 प्लस नहीं माइनस 4a की पावर 3 क्या सब्ट्रैक्ट होगा?
क्या सब्ट्रैक्ट होगा? आप कहेंगे सर पावर सेम नहीं है, बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर पावर सेम नहीं है, पावर शुड बी सेम और बेस शुड बी सेम। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? जो एडिशन में हुआ था वो ही काय में होगा? सब्ट्रैक्शन। क्या आपको समझ आया? लिखो इसको। चलिए देखिएगा डियर, यहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको कर कर देखना है आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपको करके देखना है। ठीक है डियर, आज का आपका ये होमवर्क है। आपका अभी एक्सपोनेंट एंड पावर ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बेटा यहाँ पे हमने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स का, कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।